ननंद के बुरे समय में भाभी ने साथ नहीं दिया। ननंद और भाभी की नोक-झोंक की मीठी सी कहानी। बहू मेघा सुनो, कविता का फ़ोन आया था। वह यहाँ पर आना चाह रही है कुछ दिनों के लिए। मेघा ने बोला, क्यों मम्मी जी, क्यों? सास इमरती ने कहा, अरे शादीशुदा होने का मतलब ये तो नहीं होता कि मायके से बेटी का हक ही ख़त्म हो गया। और दूसरी बात, कविता कोई शौक़ से रोटी तोड़ने नहीं आ रही है। कई महीनों से दामाद जी की खांसी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही, तो डॉक्टर ने उन्हें बड़े शहर के अस्पताल में दिखाने को बोला है। यहाँ तो एक से एक बढ़कर डॉक्टर हैं। कविता बोल रही थी, सारी जांच होने और इलाज करवाने में कम से कम 15 से 20 दिन लग जाएंगे। तब तक तो उसे यहीं रहना होगा। मेघा ने बोला, पर मम्मी जी, आपसे कुछ छुपा हुआ है क्या? हमारे सारे फ्लैट तो किराए पर दिए हुए हैं और इस घर में अब सब कैसे एडजस्ट हो पाएगा? बहू, 3 कमरे तो हैं। मिंटू मेरे कमरे में सो जाएगा और चिंकी तो वैसे भी तुम दोनों के साथ ही सोती है। अपनों के लिए 15 से 20 दिन एडजस्ट नहीं कर सकते हैं क्या? बेचारी कविता छुट्टी मनाने नहीं आ रही है, परेशानी में आ रही है। मेघा ने कहा, देखती हूँ मम्मी जी, पर आप अभी कंफर्म मत कर देना। वैसे जीजा जी के एक भाई भी तो यहाँ पर रहते हैं, उनके घर में भी रह सकती हैं कविता दीदी। यह सुनकर इमरती बोली, बहू, वह 2 बेडरूम का घर है जहाँ जेठ जेठानी और उनके बड़े बड़े बच्चे हैं। वही मुश्किल होगा रहना, ऊपर से उसकी जेठानी का तीखा स्वभाव। सास की इन बातों को सुनते ही मेघा बोली, आप छोड़िए मम्मी जी, मैं शाम को खुद कविता दीदी से बात कर लूँगी। कुछ ना कुछ उपाय तो निकल ही आएगा। इमरती जी सोच में पड़ गई कि आखिर इसमें सोचने की क्या बात है। घर की इकलौती बीमारी हाजिरी में अगर 15 से 20 दिन आकर रह जाएगी तो क्या अनर्थ हो जाएगा। कविता ने तो हमेशा मेघा को छोटी बहन की तरह ही माना है। शायद कविता को तौर तरीके सिखाना और उचित सलाह देना पढ़ी लिखी मेघा को पसंद नहीं आया और वो मन ही मन में उससे खार खाने लगी और पसंद नहीं करने लगी। दामाद जी तो नौकरी पेशा वाले थे, बच्चे स्कूल जाने वाले, तो वैसे भी कभी 1-2 दिन से ज़्यादा नहीं रुकती थी कविता। लेकिन उतने कम दिनों में भी मेघा उससे कटी कटी सी रहती थी। मेघा का बदलता रवैया देखकर कविता ने उससे सलाह मशवरा देना भी बिल्कुल बंद कर दिया था, पर मेघा का स्वभाव नहीं बदला और शायद यही कारण से मेघा नहीं चाहती थी कि कविता यहाँ आकर रहे। पर मायका होते हुए भी बेटी होटल में रहे भी तो शोभा नहीं देता, और फिर वो कविता को कैसे कहेगी कि वो यहाँ आकर ना रहे, वो भी तब जबकि उसका बर्ताव बुरा नहीं है। दीदी, कल से मैं 4 फ़ोन कर चुकी हूँ, आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही हैं? मेघा ने तल्ख लहजे में कविता से कहा। कविता ने कहा, क्या बताऊँ भाभी, कल से हमारे बगल में इतना हंगामा मचा हुआ है, उसी में उलझी हुई हूँ। हमारे बगल वाले भैया ने अपनी ज़मीन बिल्डर को दे दी थी। अभी 8 दिन पहले ही उस बिल्डर ने नीचे एक बड़ा सा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और ऊपर फ्लैट बनाने की बात की। भैया को फ्लैट में से 6 फ्लैट देगा और 20 दुकानों में से 10 दुकान देने की बात की गई थी। काम शुरू होने ही वाला था कि उनकी दोनों बहनें आ धमकी और अपना हिस्सा मांगना शुरू कर दिया और भैया कह रहे थे, सब बांट भी देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा। तुम लोगों की शादी और दहेज में जो खर्चा किया था वह इसमें सब कुछ नहीं मिलेगा। पर बहनों ने कोर्ट जाने की धमकी दी और पुलिस दरोगा बुलाकर काम भी रुकवा दिया और बोली, पिताजी का घर रहता तो हम हक नहीं मांगते, पर जब तुम भाई इतना लंबा चौड़ा बिजनेस कर रहा है तो हमें भी अपना हिस्सा चाहिए। दोनों पक्षों को समझने में सबके साथ व्यस्त थी। भाभी, आप तो मेरी आदत जानती ही हो, इस चक्कर में मैं फ़ोन नहीं देख पाई। इस तरह से ननंद और भाभी की लंबी बात चली। बोलो भाभी, आप क्या कह रही थी? मेघा अपनी ननंद की ये सारी बातें सुनकर हड़बड़ाहट में बोली, मैं क्या कह रही थी? हाँ, कह रही थी, नहीं, पूछ रही थी आपके आने के बारे में। अब जीजाजी कैसे हैं? कब आने का प्रोग्राम है आपका? कविता बोला, भाभी, कल से थोड़ा सुधार लग रहा है। डॉक्टर ने जो दवाई बदली वह शायद असर कर रही है। मेघा बोली, नहीं दीदी, रिस्क मत लो, एक बार आकर सारी जांच करवा लो। मेघा की ये बात सुनते ही कविता कहती है, ठीक कहती हो भाभी, सच कहूँ तो मैं मन में बड़ा
संकोच हो रहा था। अभी तक माँ तो बुला रही थी पर तुम्हारा फ़ोन नहीं आया था, तो कदम ही नहीं उठ रहे थे वहाँ आने के लिए। भाभी, ना मुझे आपके पैसे चाहिए और ना आपकी प्रॉपर्टी। ढेर सारा प्यार और मान सम्मान मिलता रहे तो मायके जाने का उत्साह बना रहता है। मेघा अपने स्वर में मिठास घोलते हुए बोली, दीदी आप ही का घर है, जब आओ जब जाओ। और प्यार मान सम्मान आपको नहीं मिलेगा तो किसे मिलेगा? भला और कौन बेटी है इस घर की? भले ही ऐसे फ़ोन नहीं करती, परंतु जीजा जी की तबीयत की बात थी तो फ़ोन तो करना ही था। मेघा फ़ोन रखने के बाद सोचने लगी कि मैंने तो सोचा था कि ननन से कहूँगी कि दीदी मैं कुछ दिन के लिए मायके जाने का सोच रही हूँ, आपको आना है तो आ जाओ। ननन खुद इशारा समझ जाएगी और नहीं आएगी। लेकिन फ़ोन पर ननन की बात सुनकर मेघा का माथा ही ठनक उठा। उसने सोचा ननन से अच्छे संबंध बनाकर रखेगी तो सब अच्छा रहेगा, वरना उसकी ननन को भी अपना हक मांगते देर नहीं लगेगी। मेघा ने ठान लिया कि वे अपनी ननन से बनाकर रखेगी, नहीं तो प्रॉपर्टी का बंटवारा ना हो जाए। इस तरह ननन और भाभी के रिश्ते अच्छे हो गए। दोस्तों, ननन और भाभी का रिश्ता गुलाब के फूल की तरह होता है, जो खुशबू भी देता है और कांटे भी। तो धन्यवाद दोस्तों। ना हार चाहिए ना जीत चाहिए, जीवन में सच्ची सफलता के लिए आप सभी मित्रों का साथ चाहिए। दोस्तों, कहानी पसंद आई तो हमारी इस छोटी सी फैमिली का हिस्सा ज़रूर